हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीपा गोस्वामी आप सभी का मोनिका एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं हम हिंदी विषय पढ़ाते हैं और हम हिंदी में पढ़ रहे थे संधि। हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली है। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। ठीक है, अब हमने स्वर संधि में क्या क्या पढ़ा था एक बार रिकॉल कर लें तो बेटर रहेगा। हमने पढ़ा था संधि की परिभाषा। ठीक है, संधि के भेद पढ़े थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हमने स्वर संधि पढ़ी थी। स्वर संधि में भी हमने स्वर संधि के भेद पढ़े थे। कौन से भेद? 5 भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्ति संधि, यण संधि, अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि में हमने देखा था आ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। ठीक है, छोटी ई बड़ी में कन्वर्ट हो जाती है, छोटा ओ बड़े ओ में कन्वर्ट हो जाता है और आ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था गुण संधि। गुण संधि में हमने क्या देखा था? गुण संधि में देखा था अ और आ के बाद ई उ या ऊ तथा री स्वर आए तो क्रमशः इनके मिलने से क्या बन जाता है? ए ओ और अर हो जाता है। ठीक है, जैसे या ऊ तथा री बन जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा था वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐसी कंडीशन में क्या बन जाता है? ऐ और ओ, और औ आए तो औ हो जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा था यण संधि। यण संधि में हमने क्या देखा था? यदि ई ऊ री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और यण संधि में हमने पढ़ा था यदि ई ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए, कोई और स्वर आए तो क्या बन जाता है? ई और री का य हो जाता है, ऊ और ऊ का वो हो जाता है और री और का री हो जाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था अयादि संधि। अयादि संधि में हमने क्या देखा था? अयादि संधि में हमने देखा था यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है और औ का आव हो जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि कहते किसे हैं? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उनके मिलने से जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। तो उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए, अगर व्यंजन आता है उसके पास स्वर या व्यंजन आए, उनके मिलने से जो विकार होता है, जो शब्द बनता है, उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के नियम क्या है? व्यंजन संधि के नियम देखिए, व्यंजन संधि थोड़ा हमारा लेंथी है, बड़ा है, हमें ये 2 भागों में पढ़ना पड़ेगा, हमें ये 2 वीडियो में पढ़ना पड़ेगा। मैं पहले ही चीज़ें क्लियर कर दूँ, क्योंकि हम एक ही वीडियो लेंथी बना देंगे तो चीज़ें हमारे दिमाग में कम घुसती हैं। चलो शुरू करते हैं। व्यंजन संधि के नियम। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन किसी वर्ग के पहले वर्ण मतलब क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा प्रत्येक वर्ग के चौथे वर्ण अथवा अंतस्थ व्यंजन से होने पर वर्ग का पहला वर्ण तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। क्या बोले? देखिए, क, च, ट, त के मेल होने पर स्वर अथवा प्रत्येक वर्ग का, जो क, च, ट, त, प का प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण अथवा अंतस्थ व्यंजन, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, होने पर वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जो पहला वर्ण होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? तीसरे वर्ण में परिवर्तित। तो ये क्या कहा जाता है? व्यंजन के नियम। देखिए कैसे आप क का ग होना कैसे होता है? क का ग दिक लिखा है ना हमने, दिक, उसके नीचे से हलंत लगा हुआ है प्लस गज, क्या बना है? गज। और दोनों किस में परिवर्तित हो गए हैं? व्यंजन संधि में। क्या बन गया है? दिग्गज। क्या बन गया? दिग्गज। क का क्या हो गया है? गौ। वैसे ही चौका जौ होना, देखिए चौका जौ होना। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जहाँ पर पहला वर्ण तीसरे वर्ण में कन्वर्ट होता है, बदलता है, वहाँ पर जो पहला वर्ण है उसमें नीचे से हलंत लगा हुआ होता है। ठीक है, जो हलंत लगा हुआ होता है वो बाद में तीसरे वर्ण में कन्वर्ट होने पे तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे चौका जौ होना, देखिए कैसे? अच
चौ के नीचे हलंत लगा हुआ है प्लस अंत है, क्या बन गया? अजंत। क्या बन गया? अजंत। क्या हो गया? पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया। जो चौ है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया, चौ का क्या बन गया? जौ बन गया। ठीक है, अजंत। वैसे ही दिक, दिक प्लस अंत क्या बन गया? दिकंत। जो पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गया। ऐसे ही अच प्लस आदि, अजादि क्या बन गया? अजादि। अच प्लस आदि, जो चौ है वो तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो गया, क्या बन गया? अजादि। ऐसे ही दिक प्लस विजय, दिक प्लस विजय, दिक। कौ किस में परिवर्तित हो गया है? गौ में, क्या बन गया? दिग्विजय। ऐसे ही वाक प्लस ईस, कौ किस में परिवर्तित हो गया? तीसरे वर्ण में, क्या बन गया? वागीस। अब देखिए टॉ का डॉ में परिवर्तित होना कैसे होता है? टॉ डॉ में परिवर्तित। षष्ठ प्लस आनन, यहाँ पे क्या बना हुआ है? टॉ। षष्ठ प्लस आनन। और जब भी वाक्य पूरा बनेगा तो क्या हो जाएगा? टॉ तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या बनेगा? षष्ठानन। ठीक है, क्या बनेगा? षष्ठानन। तौ का दौ में परिवर्तित होना, तौ का भी दौ में कैसे परिवर्तित होता है? देखिए, भगवत प्लस भजन, भगवत प्लस भजन। क्या लिखा है? भगवत प्लस भजन। अब देखिए तौ जो है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या बनेगा? भगवत भजन। पौ का थौ होना, देखिए पौ का थौ कैसा होता है? कैसे होता है? अप प्लस जौ, अप प्लस जौ, तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा तो क्या बनेगा? अपच। उत प्लस योग, और तीसरे वर्ण में परिवर्तित होगा तो क्या बनेगा? उद्योग। अब वैसे ही देखिए सु, सूप, सूप प्लस अंत है, सूप प्लस अंत है। व तीसरे वर्ण में परिवर्तित होकर क्या बन गया है? वो। क्या बन गया है? वो। तो क्या बोलेंगे हम उसे? सुवंत है। ऐसे ही सत प्लस भावना, सत प्लस भावना, तो किस में परिवर्तित हो गया है? वो में, तो क्या बन गया हमारा? सद्भावना। सत प्लस गुण, तो किस में परिवर्तित हो गया है? दो में, तो क्या बनेगा? सतगुण। अब आगे देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ग में परिवर्तित होना। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ग में परिवर्तित होना। जो वर्ग का पहला वर्ण होता है वो पांचवें वर्ग में कैसे परिवर्तित होता है? यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, चौ, टौ, तौ, पौ का मेल किसी अनुनासिक वर्ण केवल न और मौ से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है। क्या क्या देखिए, जो हमारे पहले वर्ण होते हैं क, चौ, टौ, तौ पर, उसका मेल अनुनासिक मतलब नौ और मौ से हो, जो शब्द नाक से निकलते हैं उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। अब देखिए कैसे, क का ड होना कैसे होता है? वाक प्लस मय, वाक प्लस मय। हम वाकमय तो नहीं बोलते हैं, है ना, हम क्या बोलते हैं? वार्डमय। क्या बोलते हैं? वार्डमय। किस में परिवर्तित हो गया है? डॉ में। अब देखिए टॉ का ड होना, षष्ठ प्लस मुख, षठमुख तो नहीं बोलते हैं हम, षठमुख तो नहीं बोलते ना, षष्टमुख बोलते हैं, षष्टमुख। ठीक है ना, षष्टमुख। तो का नौ होना, उत प्लस मत, उत्मत तो नहीं बोलते हैं हम, है ना, तो का परिवर्तन किस में हो गया है? नौ में, उन्मत। क्या बोलते हैं? उन्मत। ऐसे ही तत् प्लस मई, तन्मय, चित्त प्लस मई, चिन्मय, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। ठीक है। अब ऐसे ही देखिए छह संबंधी नियम। छह संबंधी नियम क्या होते हैं? किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले चौ जोड़ दिया जाता है। क्या बोला? किसी ह्रस्व स्वर या आ का मेल, जो ह्रस्व स्वर है या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले उसमें चौ जोड़ दिया जाता है। यदि स्वर या ह्रस्व स्वर या आ का मेल होता है छ से, तो छ जोड़ने से पहले उसमें क्या जोड़ दिया जाता है? चौ जोड़ दिया जाता है। देखिए कैसे, स्व प्लस छंद, क्या लिखा है? स्व प्लस छंद। हम स्वच्छत तो नहीं बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं? स्वच्छंद। देखिए इसमें ऑटोमेटिकली चौ जुड़ गया है ना, स्वच्छंद। आगे देखिए परिच्छेद,
परिच्छेद हम क्या बोलते हैं? परिच्छेद। परिच्छेद तो नहीं बोलते हैं ना, परिच्छेद। इसमें भी क्या हो गया? छ से पहले चौ जुड़ गया है। अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद में भी छ से पहले क्या जुड़ गया है? चौ। ऐसे ही विच्छेद, वी प्लस छेद, विच्छेद। आगे देखिए तो संबंधी नियम। तो संबंधी नियम क्या होता है व्यंजन संधि में? तो के बाद यदि चौ छ हो तो का चौ हो जाता है। क्या बोल रहा है? यदि तो के बाद यदि चौ छ हो तो का किस में परिवर्तन हो जाता है? चौ में। कैसे? देखिए उत प्लस चारण, तो है, चौ से पहले तो है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? चौ में। उच्चारण, उत प्लस चरित, उत प्लस चरित, तो से पहले चौ से पहले क्या है? तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? चौ में। क्या हो जाएगा? उच्चारित। जगत प्लस छाया, क्या है? जगत प्लस छाया, छ से पहले क्या है? तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? चौ में। जग छाया। सत प्लस चरित्र, चौ से पहले क्या है? तो क्या हो जाएगा? सचरित्र। क्या हो जाएगा? सचरित्र। तो का मेल जो छ हो तो जौ में बदल जाता है। कैसे? अब देखिए तो का कैसे परिवर्तन होता है? तो का मेल यदि जौ छ हो तो और जौ हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे? सत प्लस जन, तो के बाद क्या है? जौ, या जौ से पहले क्या है? तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जौ से पहले तो है तो वो जौ में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा? सज्जन। ठीक है, ऐसे ही जगत प्लस जननी, जग जननी। उत प्लस छाटिका, तो छ से पहले क्या है? तो क्या बन जाएगा? वो जौ। उच्चाटिका। उत प्लस ज्वल, जौ से पहले क्या है? तो किस में कन्वर्ट होता जाएगा? जौ में। क्या बनेगा? उज्ज्वल। ऐसे ही तीसरा देखिए, तीसरा नियम, तो के बाद यदि टो डो हो तो क्रमशः टो डो में बदल जाता है। जो टो है वो डो में बदल जाता है। कैसे? उत प्लस डयन, क्या है? उत प्लस डयन। हम उत्तडयन तो नहीं बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? उड्डयन। ऐसे बृहद टीका, बृहत टीका, हम बृहत टीका तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? बृहद टिक्का। क्या बोलते हैं? बृहद टिक्का। ठीक है, आगे देखिए तो का मेल जौ छ हो तो जौ छ में बदल जाता है। जैसे देखिए सत प्लस सज्जन, जगत प्लस जननी, जग जननी। उत प्लस जाटिका, उज्जाटिका। उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। और ऐसे ही तो के बाद यदि टो डो हो तो क्रमशः टो डो में बदल जाए। जैसे उत प्लस डैन, उड्डयन। बृहत प्लस टीका, बृहत टीका। अब देखिए तो के बाद यदि लौ हो तो लौ में बदल जाता है। कैसे? तो के बाद यदि लौ हो तो वह किस में बदल जाता है? लौ में बदल जाता है। कैसे? देखिए उत प्लस लास, हम उतलास तो नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उल्लास। लौ से पहले तो था, किस में बदल गया है? लौ में। ऐसे तत्लीन, तत्लीन को हम क्या बोलते हैं? तत्लीन, तत्लीन। तो लौ से पहले क्या है? तो है तो किस में कन्वर्ट हो गया? लौ में। तो क्या होगा? तल्लीन। उत्लेख, क्या बोलेंगे हम? उल्लेख। अब वैसे ही देखिए पांचवा नियम, तो के बाद यदि शौ हो तो का चौ और सौ का छ हो जाता है। कैसे? देखिए तो के बाद यदि शौ हो तो का चौ हो जाता है और सौ का छ हो जाता है। कैसे? देखिए उत प्लस श्वास, हम उत्श्वास तो नहीं बोलते हैं। छ से पहले क्या है? तो है तो हम उससे क्या बोलेंगे? उच्छ्वास। ठीक है, ऐसे ही सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र। सौ से पहले क्या है? तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? चौ में। तो हम क्या बोलेंगे? सच्छास्त्र। ठीक है, क्या बोलेंगे? सच्छास्त्र। तो के बाद यदि हो तो दो में और हो धो में बदल जाता है। तो के बाद यदि हो तो दो में और हो धो में बदल जाता है। तो किस में बदलता है? दो में। और हो किस में बदलता है? धो में। देखिए कैसे? उत प्लस हार, क्या? उत प्लस हार। हो से पहले क्या है? तो वो किस में बदल जाएगा? धो में। क्या बोलेंगे हम? उद्धार तो नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उद्धार। ऐसे ही उत प्लस हत, क्या है? उत प्लस हत, क्या बोलेंगे? उद्दत। अब देखिए
मौ का मेल क से लेकर ह तक किसी व्यंजन से हो तो मौ अनुस्वार हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? मौ का मेल क से लेकर ह तक, सारे व्यंजन में क से लेकर ह तक किसी भी व्यंजन से हो तो मौ का तो क्या हो जाता है? मौ अनुस्वार हो जाता है। देखिए सम प्लस कलन क्या बन गया? संकलन। ऐसे ही सम प्लस गति क्या बन गया? संगति। क्या मौ किस में बदल जा रहा है? अनुस्वार में। ठीक है। सम प्लस चय क्या हो जा रहा है? संचय। इसमें किसका मेल हो रहा है? मौ का मेल क से लेकर ह तक कोई भी शब्द आए, क से लेकर ह तक कोई भी शब्द आए तो मौ किस में परिवर्तित हो जा रहा है? अनुस्वार में। देखिए परम प्लस तु क्या बन गया? परंतु। सम प्लस पूर्ण क्या बन गया? संपूर्ण। सम प्लस योग क्या बन गया? संयोग। सम प्लस रक्षण क्या बन गया? संरक्षण। सम प्लस लाभ क्या बन गया? संलाप। सम प्लस विधान क्या बन गया? संविधान। सम प्लस सार क्या बन गया? संसार। ऐसे ही सम प्लस हार क्या बन गया? संहार। अब आगे देखिए, मौ के बाद यदि मौ आए तो मौ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि मौ के बाद मौ आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। जैसे सम प्लस मान तो क्या बन गया? सम्मान। सम प्लस मति क्या बन गया? सम्मति। आगे देखिए, मौ के बाद यदि मौ आए तो मौ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमने पढ़ लिया। सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस मति सम्मति। सौ संबंधी नियम क्या है? सौ से पहले अ आ से भिन्न स्वर आए तो सौ का श हो जाता है। ठीक है। अगर सौ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, अ आ से भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाता है? सौ का श हो जाता है। देखिए सु प्लस समा, सुसमा, सु प्लस समा तो सौ है दोनों तो किस में कन्वर्ट हो गया है? श में। सुषमा। ऐसे विषम, 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 विषाद क्या बन गया? विषाद। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी चीज़ें। वैसे तो ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करने वाली हैं, लेकिन फिर भी आप एक वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपके समझ में सब आ जाएगा। ठीक है। आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, एक आवश्यक सूचना ये है कि अभी मोनिका अकेडमी में ऑफ़र चल रहा है आने वाले सभी प्रतियोगिता एग्ज़ामों के लिए टेस्ट सीरीज़ को लेकर। आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगे मात्र 299 रुपये में। आप एक बार हमारे चैनल पर विजिट करके टेस्ट सीरीज़ देख सकते हैं। धन्यवाद।